नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबनार वर्ल्ड में। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ एज इनंसिएटेड इन द 11th 5-year प्लान डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि सम्मिलित वृद्धि जैसे कि हो 11वीं पंचवर्षीय योजना में घोषित की गई है, निम्न में से किसको शामिल नहीं करती है? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनक्वालिटीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि पूंजी बाजार की मजबूती। ये इसको जो क्या करती है, इंक्लूड नहीं करती है 11th 5-year प्लान। तो 5-year प्लान आपके शुरू हुए थे कब? 1951-52 में। तो ये शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन अभी 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5-year प्लान को हटा के वहाँ पे इसको रिप्लेस किया नीति आयोग से 2015 में। तो 5-5 साल के ये प्लान होते थे। जैसे इनमें बजट्स रखा जाता है, जैसे आपका 5वीं पंचवर्षीय परियोजना का उद्देश्य जैसे गरीबी हटाओ था, है ना। कुछ हाइड्रो पावर से रिलेटेड होगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी, कुछ 5 years प्लान, किसी 5-year प्लान में आपका एग्रीकल्चर को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह के 5-year प्लान की जो बात, लास्ट 5-year प्लान जो था आपके पास 12th 5-year प्लान था। तो अगला प्रश्न है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज प्रीवियसली नोन एज। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में कहा जाता था, SBI को पहले क्या कहा जाता था गाइज? आपका ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना हुई 1955 के आसपास। अगला प्रश्न है, छनक छमी से फोक डांस ऑफ बिच रीजन ऑफ HP? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा। ये छनक छम ये जो आपका लोक नृत्य है गाइज, ये आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप सागर डैम इज अनदर नेम ऑफ। यानी कि महाराणा प्रताप सागर बांध निम्न में से निम्न का एक दूसरा नाम है। यानी कि पोंग डैम, कोल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, नन ऑफ दीज। तो महाराणा प्रताप सागर डैम किसको कहा जाता है गाइज? ये पोंग डैम को कहा जाता है। ये ब्यास नदी पे कांगड़ा में बना हुआ है। और ये कोल डैम सतलुज नदी में बना हुआ 800 मेगावाट। इसको NTPC रन कर रहा है। बाकी ये पोंग डैम BBMB का है, बाकी ये भी BBMB का है। बाकी इसमें जो अर्थ इम्बैकमेंट एकमात्र ये कोल डैम और पोंग डैम अर्थ इम्बैकमेंट डैम है, ठीक है। एक ग्रेविटी डैम होता है टाइप्स ऑफ डैम में, हिमाचल प्रदेश में ये ऐसे डैम है, अर्थ इम्बैकमेंट डैम। और बाकी अभी आपको पूछा गया कि महाराणा प्रताप सागर डैम किसको कहा जाता है? पोंग डैम को कहा जाता है। इसकी स्थापना भी 1962 के आसपास हुई है। अगला प्रश्न है, पजोता एजिटेशन टुक प्लेस इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ HP 1942। यानी कि वर्ष 1942 में हिमाचल प्रदेश के किस राजसी राज्य में पजोता आंदोलन हुआ था? ये भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था। तो ये आपका सिरमौर में होता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साच पास इज सिचुएटेड इन बीच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ HP। यानी कि साच का दर्रा हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में स्थित है? साच पास यानी कि साच दर्रा, ये आपका ऑप्शन है लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा। जो इसका जो राइट आंसर है गाइज, ये आपका कहाँ पे है? चंबा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द बाणगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ बीच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इन HP। यानी कि बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में निम्न किस नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन है चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास। तो ये बाणगंगा आपकी कांगड़ा फोर्ट जो है उसके साथ में बहता हुआ बाणखंड है, ये आपका ब्यास नदी की क्या है? एक तरह से सहायक नदी है, ब्यास नदी की ये सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, रिवाल्सर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? आपका ऑप्शन है मंडी, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर। तो ये रिवाल्सर लेक आपकी बेहद खूबसूरत और सुंदर प्रसिद्ध लेक, ये कहाँ पे आपका? डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और इसका कई बार ये पूछा जाता है कि रिवाल्सर लेक का जो संबंध किससे है आपका? ये पद्म संभव, जो बुद्धिस्ट लोग थे उनके गुरु पद्म संभव से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज इनटू सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड हिमाचल प्रदेश टू फॉर्म इट ए पार्ट सी स्टेट? पार्ट सी स्टेट हिमाचल प्रदेश का बना था 1951 में। उससे पहले 1948 में क्या बना हिमाचल प्रदेश? चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और 1956 से लेकर 71 तक ये कह रहा यूनियन टेरिटरी। और 1971 में ये भारत का 18वां राज्य बना। तो ये पूछ रहे हैं कि 1951 में ये पार्ट सी स्टेट जब बना कि इसमें जो हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड, उसमें कितने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया गया था? इसका जो राइट आंसर है गाइस 30। उसमें 30 में से भी कुछ ऐसा था अपना, जैसे 24 आपकी पहाड़ी रियासतें, बाकी अदर्स, है ना। इस तरह से उप तहसीलें प्लस तहसीलें, इस तरह से
30 राजसी राज्यों को मिलाकर एक प्रदेश पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। व्हाट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशलिटी ऑफ द नलवाड़ी मेला, यानी कि नलवाड़ी मेला की मुख्यतः लाक्षणिकता या विशिष्टता क्या है। पहले तो नलवाड़ी मेला होता कहाँ है, बिलासपुर में होता है। 1859 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने ये शुरू किया। ये उसमें देखिए कैटल की वृद्धि के लिए, जितने भी आपके बैलों की वृद्धि के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैल लोग पाले, है ना, किसानों की उपज अच्छी हो, खेती बाड़ी अच्छी हो, उसके लिए डब्ल्यू डी गोल्डस्टीन ने उसमें जो क्या किया था, बैलों के लिए बैलों का मेला, ये उसके लिए शुरुआत इसकी की गई थी, सो दैट वी कैन हैव ए ग्रोथ इन कैटल्स। तो ये आपका सबसे बड़ा जो मेला ये मनाया जाता है बिलासपुर में। बाकी और जगह भी छोटा छोटा मेला मनाया जाता है, जैसे सुंदरनगर में भी नलवाड़ी मेला मनाया जाता है। तो वैसे इसका जो राइट आंसर है गाइज वो आपका बिलासपुर। और अभी जो पूछा जा रहा है कि ये इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये है आपकी वर्शिपिंग पेयर्स ऑफ बुल, यानी कि जो आपके बैलों की जोड़ी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है विच आर द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द न्यू ईयर सेलिब्रेशन, यानी कि नए वर्ष को मनाने के अवसर पर निम्न कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। आपका ऑप्शन है शान डांस, स्वांग डांस, भांगड़ा, लोसार, शोना डांस। तो ये नए वर्ष के उपलक्ष्य पर जो आपका मनाया जाता है लोसार शोना डांस, यानी कि लोसर, आप ऐसे याद रखिए। ये कई बार पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है मनाया कहाँ जाता है। देखिए किन्नौर में भी मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है, चंबा के कुछ हिस्सों में भी न्यू ईयर का एक तरह से त्यौहार इसको माना जाता है, लोसार। अगला प्रश्न है द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा। तो बाबा बालकनाथ जो आपका कहाँ आता है गाइज, अपना 182, ये आपका हमीरपुर में आता है, बाबा बालकनाथ हमीरपुर में। और देखिए बाबा बालकनाथ के साथ एक शाहत लाई जगह है, वो फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आता है बिलासपुर में, लेकिन आपसे पूछा गया बाबा बालकनाथ मंदिर ये कहाँ पे आपका, ये हमीरपुर में है। और अगला प्रश्न है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 2017 वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपके पास बिल्डिंग ए डिजिटल वर्ल्ड द कंज्यूमर कैन ट्रस्ट। अगला प्रश्न है जॉर्ज ए ओलो द नोबेल लॉरेट हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही हैड वॉन द नोबेल प्राइज इन। देखिए जॉर्ज ए ओलो को नोबेल प्राइज जो मिला था आपका, वो आपको मिला था, इनको मिला था केमिस्ट्री में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है थॉमस अर्ल स्टाल हु परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन लिवर ट्रांसप्लांट रिसेंटली पास्ड अवे, ही हेल्ड फ्रॉम, वो कहाँ से आते थे आपके, वो आपके आते थे यूनाइटेड किंगडम UK। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CS इज हेडक्वार्टर्ड इन, यानी कि स्पोर्ट्स के लिए मध्यस्थता निर्णय की अदालत CA का मुख्यालय है। आपका ऑप्शन है बीना ऑस्ट्रिया, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क USA, लॉजन स्विट्जरलैंड में। तो 186 का जो राइट आंसर है गाइज वो है आपके पास लॉजाने स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगेन ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, आप अल्फ़ाबेटिकली A से Z तक अल्फ़ाबेट्स लिखे, A से Z तक सारे लेटर लिखे, फिर रीअरेंज करके देखिए किसमें कितना डिफरेंस है, किस तरह से लिया गया है। तो मदर ऑफ Q इज सिस्टर ऑफ P एंड डॉटर ऑफ M एंड S इज द डॉटर ऑफ P एंड सिस्टर ऑफ T। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ M विद T। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास जब आप करोगे वो आएगा आपके पास नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। इफ ए कोड A is denoted by B and C by D and so on till V, then fraction is denoted in the same code by। इसका जो राइट आंसर आएगा जब अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे आप इसको कॉपी में, इसका आंसर आएगा GSBDUJPOT। तो गाइज ये था एप्टीट्यूड। अगला क्वेश्चन है अगेन वैसा ही सेम, among 5 friends A is happier than B, C is lighter than D and B is lighter than D and what happier than E, who is the happiest। तो 189 का जो आपके पास V इसका जो है राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 125 स्मॉल कोई क्यूब्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आपके पास 0.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला प्रश्न है द मीनिंग ऑफ द इडियम द प्लॉ द साइंस इज, यानी कि रेत में हल चलाना, इसको एक तरह से ये मुहावरा, इसका क्या मतलब है। टू बी एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड, टू बी रिसोर्सफुल, टू बी डिजेक्टेड, टू बिजी oneself इन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन। 191 का जो राइट आंसर आ गया इज टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन। अगला प्रश्न है एंटोनियम ऑफ स्टिग्मा इज ऑस्टेंसी, ऑनर, डिस्ग्रेस या बिजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ऑनर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सैनोनियम ऑफ वेस्टिनेंस, इसका सैनोनियम क्या है, ये उल्टा था स्टिग्मा का ऑनर। अब सैनोनियम पूछा गया है, वेस्टिनेंस का सैनोनियम क्या है आपका, सेल्फ डिनाइल है, लैक ऑफ कंट्रोल है, फेलियर टू बी प्रेजेंट है, इनडिफरेंस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज सेल्फ डिनाइल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शी इज बेल फिल द ब्लैंक्स इन सिंगिंग एंड डांसिंग, कोऑपरेटिव, अकम्प्लिश्ड, प्रोडक्टिव, एस्टेब्लिशमेंट। तो 194 का जो राइट आंसर होगा गाइज
शी इज़ वेल अकम्प्लिश्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग। अगला प्रश्न है करेक्ट स्पेलिंग इज डायलॉग। डायलॉग ये तो आपको बताइए डायलॉग की जो करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है गाइस, DIALOGU, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है, आपके पास ऑप्शन दिए पिंजरा, पिंजड़ा, पिंजरा, पिंजरा, तो 196 का जो आंसर है वो पिंजरा हम ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चयन का संधि विच्छेद क्या है, तो चयन का संधि विच्छेद क्या होता है, चे प्लस अन, चयन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आंखें ठंडा करना मुहावरे का अर्थ है, आपका ऑप्शन है परस्पर देखना, गौर से देखना, मन में बसना, प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना, तो 198 का आंसर जो क्या है गाइस, ऑप्शन डी, यानी कि आंखें ठंडा करना मतलब प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। ये देखिए, ये आपको आंखें ठंडा करना, ये एक तरह से बात ही बता रही है कि आप कूल, यू आर फीलिंग कूल, तो आप कूल तभी महसूस करते हो जो प्रिय वस्तु को देखकर आपको सुख मिलता है। लोटा डोरी में कौन सा समास है, आपको पूछा गया है समास, लोटा डोरी में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा द्वंद्व समास। मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी A+B वाली बात आएगी, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, सुबह शाम, लोटा डोरी, इस तरह की A+2 के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनेगी, या बीच में और आएगा, लोटा डोरी मीन्स लोटा और डोरी, माता पिता मीन्स माता और पिता, इस तरह के समास में द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान हो, जैसे नीलकंठ, किसी तीसरे आदमी को बोला जा रहा है, भगवान शिव जी को बोला जा रहा है, तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है ना गाइज। बाकी तत्पुरुष में जितने भी नाम वगैरह है ये सब आते हैं जिसमें पहला पद प्रधान हो। अवयवी भाव में जैसे पहले नी आएगा, ए आएगा, इस तरह के जो है शब्द आएंगे, नी और ए ज़्यादातर इसमें पहले स्टार्टिंग में आते हैं। नदी का पर्यायवाची नहीं है, निर्जनी, नद, मेदनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, तो इसके जो 200 का जो राइट आंसर होगा गाइज मेदनी, नदी का पर्यायवाची इसमें नहीं है मेदनी, मेदनी नदी को नहीं बोलते, बाकी सब ये नदियों के नाम है। तो गाइज़ ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर पार्ट 20। तो जल्दी हम आपके बीच में अगला पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर इससे पहले के पार्ट भी आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप जितने मैंने पार्ट अब तक अपलोड किया आप देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आपके HPSC के आएंगे, स्टैटिक जीके इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें, ये कभी भी आपके काम आएंगे। किसी भी तरह के एग्जाम्स जो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाए जाते हैं या हिमाचल के बाहर भी, इंडिया जीके हमने इसमें डाला हुआ है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम से पहले आप इन वीडियो को अवश्य देखें, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे फाइनल कटअप में आने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।